तो पहले वाली वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए। अब हम लोग थोड़ा और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए। तो सबसे पहले अगर जब हम लोग कोई भी कैश बुक स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो कैश बुक स्टार्टिंग डेट होती है वो होती है फर्स्ट। कोई भी मंथ ले लें, मार्च हो जाए, अप्रैल हो जाए, कोई भी मंथ हो जाए। उसके बाद जब उसकी होती है एंडिंग होती है वो होती है हमेशा एक ईयर के पहले। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें जो ऐसे नॉर्मल लिखी जाती है कैश बुक के लिए, वो होती है 1 अप्रैल। और जब ये एंड कब होता है 31 मार्च को। तो हम लोग ऐसे ये लिखते हैं कैश बुक में लिए। तो अगर जब भी हम लोग कोई भी कैश बुक स्टार्ट करते हैं तो ऐसे नॉर्मली हम लोग 1 अप्रैल और 31 मार्च को ये एंड हो जाती है कैश बुक। तो अगर कैश बुक है तो ये मंथ वाइज चलती है। अप्रैल के बाद दूसरा मंथ आएगा, या अगर हम लोग मार्च से स्टार्ट करें तो उसके बाद अप्रैल, उस तरह हम लोग एंडिंग करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हर मंथ की अलग कैश बुक होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए मान लीजिए 1 अप्रैल है, तो हम लोग सबसे पहले उसमें देखे थे कि कमेंस्ड कैश इन दी बिजनेस। कमेंस्ड कैश मतलब कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। ठीक, अब हम लोग अगर यहाँ पे कमेंस्ड ये वर्ड लिख देते हैं, कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैश। अगर ये वर्ड हम लोग लिख लेते हैं यानी हम लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। तो अगर जब हम लोग ये वाला ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए कमेंस्ड कैश, अगर अमाउंट दिया हुआ 10,000 तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट पे लिख देंगे। और कमेंस मतलब कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल हम लोग का क्या हो जाएगा 2 कैपिटल हम लोग लिख देंगे। क्योंकि जनरल एंट्री में तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो कैपिटल जो है ये क्या है, क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में हम लोग क्रेडिट एक्सपेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 कैपिटल लिख देंगे और वहीं पे हम लोग अमाउंट डाल देंगे। लेकिन अगर कमेंस की जगह आ जाए कैश इन हैंड तो ये पूरी ट्रांजैक्शन बदल जाएगी, पूरी ट्रांजैक्शन बदल जाएगी। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि ये स्टार्टिंग है, ये कैपिटल है, तो हम लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, तब हम लोग क्या करते हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस कैपिटल की जगह हम लोग 2 बैलेंस अकाउंट लिखते हैं। 2 बैलेंस अकाउंट ये हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग के लिए। यानी कि जब हम लोग पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस मंथ का, तो हम लोग ये चीज यहाँ पे उतार देंगे 2 बैलेंस, यानी ये जो बैलेंस है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन इस बैलेंस अकाउंट से पहले यहाँ पे 2 चीज होती है, एक होती है CD और दूसरा होती है B-D। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों चीज हम लोग को देखनी है। अगर हम लोग कैश इन हैंड अगर आ रहा है 10,000 तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। तो 2 बैलेंस कैपिटल की जगह 2 बैलेंस हम लोग लिख देंगे, यानी हम लोग के पास इतना कैश अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है। और CD क्या होता है, वो एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज एक पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैश इन हैंड, बैलेंस कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया हुआ है वो है 50,000 कैश इन हैंड है। यानी हम लोग ये ट्रांजैक्शन लिखेंगे 2 बैलेंस, हम लोग के पास इतना बैलेंस है पहले से ही, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो मंथ है, हो सकता है इससे पहले भी एक ट्रांजैक्शन मंथ का किया हुआ हो और वो हम लोग में इसमें आ रहा, इस वजह से यहाँ पे कैश इन हैंड लिखा है। यानी हम लोग के पास बिजनेस में पहले से है, हम लोग अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है ये बीच के मंथ का है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल है, तो हम लोग यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन और हम लोग 50,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं।
परचेजेस गुड फॉर कैश। अब यहाँ पे परचेजेस गुड फॉर कैश, तो यहाँ पे अगर हम लोग को ट्रांजेक्शन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हम लोग ऐसे लिखते हैं अगर उसमें कैश मेंशन है तो अगर यहाँ पे कैश मेंशन है परचेजेस गुड्स फॉर कैश, तो इसकी ये जनरल एंट्री होगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो कैश अकाउंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल कॉलम है और इसमें केवल कैश, ये कैश बुक है, कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन ही मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे परचेजेस है, टू कैश दिया हुआ है। अब यहाँ की डेट है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे यहाँ पे और बाई परचेजेस लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। ये पहले वीडियो में मैंने बता दिया है। बाई परचेजेस अकाउंट, अब कितना अमाउंट दिया हुआ है, 22,000 दिया है, 22,000, ठीक। उसके बाद क्या है, परचेजेस गुड्स। अब यहाँ पे परचेजेस गुड्स फ्रॉम गोपी, अब यहाँ पे क्या बोला है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम गोपी। अगर यहाँ पे अकाउंट, ये कैश की जगह अगर हम लोग यहाँ पे गोपी लिख दे रहे हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका हो जा रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग इस कैश बुक में हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग लीव कर देंगे। तो उसके बाद आगे ट्रांजैक्शन में बढ़ते हैं, परचेजेस गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। अब यहाँ पे गोपी नाम भी दिया हुआ है, कैश भी मेंशन है, तो अब हम लोग के यहाँ पे पता चल जा रहा है ये हम लोग गोपी नाम है लेकिन यहाँ पे कैश मेंशन है, तो वापस से वही ट्रांजैक्शन हो जाएगा सेम, यहाँ पे कैश हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे कैश है, अब कितना कैश है, तो यहाँ पे अब हम लोग को कैश लिखने की जरूरत नहीं है, बाई परचेजेस ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, थर्ड है बाई परचेजेस, कितना है 10,000। उसके बाद हम लोग आगे ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स केवल दिया हुआ है, यानी जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो क्रेडिट में हो रही है, ठीक। तो क्रेडिट में हम लोग ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन अगर यहाँ पे दिया हो सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरी बदल जाएगी। हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब यहाँ पे हमें पैसे मिल रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कैश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेबिट है, तो हम लोग क्रेडिट निकालेंगे। क्रेडिट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, तो ये फोर्थ है, हम लोग को इक्वल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टू सेल्स। अब टू सेल्स कितनी है, 40,000 है अमाउंट, ये 40,000 हम लोग लिख दे रहे हैं। उसके बाद आगे में दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। अगर ऐसा नाम दिया हुआ है और वहाँ पे कैश मेंशन नहीं है तो ये क्रेडिट है, तो इसको भी हम लोग लीव कर देंगे ट्रांजैक्शन को। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसीव्ड कमीशन, नया ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कमीशन, ऐसे जनरल एंट्री में मैंने बताया था रिसीव्ड कमीशन। अब इसका ट्रांजैक्शन क्या होता है, कमीशन, तो आपको सबसे पहले टू कमीशन लिखना है, टू कमीशन। जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कमीशन कैश है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश रिसीव हो रहा है, कैश लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्रेडिट एक्सपेक्ट उठा लेंगे और डेबिट में लिख देंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, टू कमीशन, अमाउंट दिया हुआ है 5,000। उसके बाद दिया हुआ आखिरी पेड रेंट। पेड रेंट में क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन फिर बदल जाएगा। अब पेड रेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक, रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि हम लोग सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब यहाँ पे कैश दिया है तो हम लोग को कैश लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या सीधा सीधा लिख लेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड। अब डेबिट है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ये हुआ है 6th को। अब यहाँ पे हम लोग बाई रेंट लिख देंगे। अब हम लोग जितना भी रेंट दिया है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितना है, वो है 20,000, और 20,000 हम लोग रेंट मेंशन कर देंगे, ठीक। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, जो ये साइड है रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड हमेशा पेमेंट साइड से ज़्यादा होगा। अगर हम लोग टोटल करें तो हम लोग टोटल कैसे करते हैं, हम लोग को यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ देनी होती है। हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे ऐसे, नीचे में ये 2 लाइन होगी और इसके ठीक सामने हम लोग ये भी ऐसे कर लेंगे।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब बैलेंस किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग इसको टोटल करते हैं, 50,000, 40,000, 90,000, यहाँ पे 95,000। मैं इसको 10,000 बना दे रहा हूँ, आसानी होगी टोटलिंग में। 10,000, तो यहाँ पे अब आपका पूरा 1 लाख आ जा रहा है। 1 लाख, 1 लाख पूरा अमाउंट है रिसिप्ट साइड का। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे परचेजेस है 22,000 और यहाँ पे ये, तो आपका 22,000 प्लस 10,000 32,000 और 32,000 प्लस 20,000 42 एंड 52,000, तो 52,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे हम लोग टोटलिंग तो 52,000 आ रही है, लेकिन हम लोग को ये लिखनी ही नहीं है। हम लोग को जो चीज़ यहाँ पे मिली है, जो अमाउंट हम लोग को यहाँ पे मिला है, वही सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग सेम 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख। अब यहाँ पे क्या है, अब लेकिन आ तो इसमें 52,000 रहा था, ठीक। अब क्या करना है, 10 लाख हमें 1 लाख हमें पता है कि ये इसका टोटलिंग है, तो ये टोटल हमेशा ज़्यादा होता है पेमेंट साइड से। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग टोटल करते हैं। तो इसका टोटल हम लोग को मिल रहा था 52,000, ये तो पता है हमें 52,000 ये मिल रहा था। अब क्या करना है हमें, ये 1 लाख से 52,000 हमें माइनस कर देना है, ठीक है। 1 लाख से हमें ये 52,000 माइनस कर देना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लाख लिख देते हैं सीधा सीधा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 माइनस करना है हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 2 8, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 9 में से 5 4, अब ये 1 सॉरी 48,000। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 48,000। तो यही 48,000 हम लोग का माइनस बैलेंस होता है, 48,000 माइनस बैलेंस होता है। क्योंकि हम लोग जो टोटल करते हैं, जैसे 52,000 है, उसको वैसे हम लोग ऊपर ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग ये 1 लाख से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस 48,000 आपका बैलेंस आ रहा है, यानी ये अभी पैसे आपको ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट ऐसे बैंक में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी सबसे आखिरी तारीख हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अप्रैल है, हम लोग 31 अप्रैल लिख देंगे, 31 अप्रैल, 31 अप्रैल लिख देंगे, सबसे आखिरी तारीख लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बाई है, हमेशा बाई लिखेंगे। यहाँ पे बाई बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये बैलेंस कैरी डाउन करना है। अब हम लोग यही बैलेंस, ये जो बैलेंस आया, हम लोग इसके अपोजिट साइड में लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो अगला महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। अब मई से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, 1 मई, ठीक। 1 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर से टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब देखिए वही सेम चीज़ आ गई वहाँ पे जो पहले हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, ये दूसरे महीने का था। अब अगर यहाँ से कोई और आगे ट्रांजैक्शन होगी तो हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 48,000 हम लोग ये अमाउंट कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 48,000। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ अगर हम लोग दूसरा मंथ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है जो 48,000 है वो क्या है आपका, आपके पास ये आप कैश इन हैंड है। बिजनेस में क्या है, कैश इन हैंड। तो आप यहाँ से फिर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे, आगे में कुछ नई चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जाएंगे।